फिर से पप्पू यादव को बिश्नोई गैंग की धमकी, 24 दिसंबर से पहले ऊपर पहुंचा देंगे। राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, वो बिहार के सांसद सदस्य हैं। उन्हें एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें 18 नवंबर को मिली है। उनको यह धमकी फोन पर दी गई और वो फोन पाकिस्तान से किया गया था। इस धमकी में उन्हें 24 दिसंबर से पहले ऊपर पहुंचाने की बात की गई है। दरअसल 24 दिसंबर को पप्पू यादव का जन्मदिन है, इसलिए उनको धमकाया गया है कि उनको उनके जन्मदिन के दिन ही मार दिया जाएगा। धमकी में यह कहा गया कि ऊपर जाकर ही अपना जन्मदिन मनाना। उस फोन में पप्पू यादव को धमकाते हुए कहा गया कि हमारे साथी ने तुम्हें नेपाल से फोन किया था कि तुम भाई से माफी मांग लो, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड चैनल। क्राइम से जुड़ी हर नई पुरानी कहानी जानने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, इसके एक दिन बाद पप्पू यादव ने एक ऐसा ट्वीट लिखा था जिसने पूरे भारत में टहलका ही मचा दिया था। यह ट्वीट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ किया गया था। लॉरेंस के खिलाफ इस तरह का ट्वीट और ऐसी बात करते सलमान खान को भी नहीं देखा गया। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं। उनकी पहचान एक दबंग बाहुबली नेता की रही है। इस ट्वीट में पप्पू ने लिखा था, यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनौती देकर लोगों को मार रहा है और सब चुप होकर देख रहे हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता बाबा सिद्दीकी को मरवा डाला। अगर कानून मुझे अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस ट्वीट के बाद हंगामा तो होना ही था। हालांकि सोशल मीडिया पर इन वाक्यों को शेयर करने के बाद लॉरेंस की जमकर वाहवाही हुई। लॉरेंस के चाहने वालों को ऐसा लग रहा था कि वाकई पप्पू यादव एक बाहुबली नेता है। पर इस घटना का एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में वे एक पत्रकार को जोर से डांटते नजर आ रहे थे। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सांसद पप्पू यादव से लॉरेंस को लेकर सवाल पूछ लिया था। इस पर पप्पू यादव गुस्से में लाल पीला होते हुए कहने लगे, हमने पहले ही कह दिया था कि ये सवाल मत पूछिए, आप ज्यादा तेज मत बनिए, ये सवाल नहीं होगा। इसके बाद यह खबर तेज हो गई कि पप्पू यादव को लॉरेंस के गैंग से उनके ट्वीट को लेकर धमका दिया गया है। एक धमकी भरा ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसके बारे में कहा गया कि धमकी लॉरेंस गैंग की ओर से ही दी गई थी। हालांकि इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। धमकी भरे ऑडियो में पप्पू यादव को ये कहा, तुझे बड़ा भाई बनाया, जेल से जैमर बंद करके कॉन्फ्रेंस पर फोन किया, ऊपर से तूने हमारे भाई का फोन नहीं उठाया, मजाक समझ रखा है क्या? तूने भाई को ये सिला दिया, शर्मिंदा करवा दिया। बड़े भाई का फर्ज तो निभा देता, तेरे से कुछ मांगा नहीं, फिर ऐसा क्यों किया? भाई से बात करवाऊंगा, मसाला सुलझा ले अपना। तेरे सभी ठिकानों की जानकारी भाई के पास है, कच्चा चबा जाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी ऑडियो में ठिकानों का भी जिक्र किया गया है। अब सोशल मीडिया पर भी इस बाहुबली नेता को एक धमकी दी गई है। इस धमकी में कहा गया है कि औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर दिए जाओगे। ये धमकी किस दिन मिली यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पप्पू यादव ने अपने लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा बढ़ाकर जेड कैटेगरी करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि वे अपने जीवन में एक बार बिहार विधानसभा सदस्य और 6 बार एमपी रह चुके हैं। इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि उन्होंने बिहार के सीएम, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन इस पर किसी तरह की सुध नहीं ली गई। एक राजनैतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने बिश्नोई गैंग का विरोध किया तो मुझे उसकी तरफ से धमकी मिलने लगी। उन्होंने पत्र में लिखा कि उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी हत्या लॉरेंस गैंग से हो सकती है।
जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और बिहार सरकार की होगी। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी यू कैटेगरी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड कैटेगरी का कर दिया जाए। बॉलीवुड के बाद अब गैंगस्टर पॉलिटिशियन को खुलेआम धमका रहे हैं, जो चिंताजनक है। सलमान खान, शाहरुख खान, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बाद अब पॉलिटिशियन पप्पू यादव को धमकाने की खबरें तेज हो गई हैं। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अब्बू सलेम की ही तूती बोलती थी, वो भी बॉलीवुड तक ही सीमित थी। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई ने इस साम्राज्य पर कब्जा जमा लिया है और देश में ही नहीं विदेशी धरती पर भी अपने डर का सिक्का जमाना चाहता है, जो कनाडा में निज्जर के मामले में देखने को मिला। इस बार भी जो धमकी पप्पू यादव को दी गई है वह फोन पाकिस्तान से आया हुआ बताया जा रहा है। लॉरेंस गैंग ने अभी तक जिसको मारा है वो कोई आम इंसान नहीं थे। उन सब के नाम कहीं ना कहीं गैर कानूनी लोगों से जुड़े थे और कई आपराधिक मामलों में भी उनका नाम शामिल था। बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके लॉरेंस ने भारत में अपनी दबंगई दिखा दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लॉरेंस गैंग ने इन लोगों को मारकर अच्छा किया या गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।